आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। 2000 का नोट वैसे भी लोगों को कई दिनों से देखने को नसीब नहीं हो रहा था और कल उसे सर्कुलेशन से ही बाहर कर दिया गया। कैसे देखते हैं, अगर इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था तो फिर इसे लाया क्यों गया, और लाया गया तो फिर इसे वापस क्यों किया गया, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ दर्शकों को, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से हमारे यहाँ 2016 में नोटबंदी और फिर टैक्स पद्धति को बदल डाला, यकीनी तौर पर मैं कहूँ बिना तैयारी की दुनिया का जो सबसे खतरनाक दुश्मन होगा भारत का, वो भी इतना बड़ा हमला नहीं करता जितना बड़ा मोदी। नोटबंदी से अकेले 2.5 लाख करोड़ का रसातल में हमारा नुकसान हुआ देश का। मैं मोदी ने कहा था काला धन का प्रचलन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। जिस आतंकवाद को खत्म करने की बात की थी, हमारे देश के 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों को बर्बाद डाला मोदी सरकार ने। हमारे देश के जनरल रह चुके शाह ने कहा कि माफी मांगे देश का प्रधानमंत्री सुरक्षा सलाहकार उन 40 जवानों की हत्या के मामले में। तो जब नोट बंद हो गए थे, नोटबंदी के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था, तो मैं भी दावे के साथ में कह सकता हूं कि बिल्कुल आतंकवाद खत्म हो गया था नोटबंदी से। और जानबूझ करके उन 40 जवानों की हत्या जो कराई गई, उनको नए 500 के 2000 के नोट किसी ने पहुंचाए? मोदी जी। आज 2000 के नोट कब बंद करना है? कर्नाटक चुनाव के बाद। ठीक कर्नाटक चुनाव में इन्होंने 2000 नोटों की खूब वितरण किया, मतलब हर तरीके से समाज को बांटने का काम भी किया। आपने देखा होगा इन्होंने बजरंगबली जो हत्या, मॉब लिंचिंग में भी शामिल है, देश में दंगे कराने में भी शामिल है। कहाँ बजरंगबली को के साथ में बजरंग दल को जोड़ने का काम किया, बजरंगबली के नारे भी लगाए, बजरंगबली भी इनको धोखा दिया। वो 2-2000 के नोटों ने धोखा दिया। अब इन्होंने कर लिया, आपने देखा है। अब उन्होंने बजरंगबली को छोड़ दिया और अब वो एक धीरेन्द्र शास्त्री उसके शरण में चले गए। 2-2000 के नोट इसलिए बंद कर रहे हैं, किसने भी धोखा दे दिया। अभी मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि राम भी अब इनको लाभ नहीं दे रहा है, हनुमान भी लाभ नहीं दे रहा है, 2000 का नोट भी अब इनको लाभ नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये टाइमिंग का भी मामला है। नरेंद्र मोदी जब जब किसी मुद्दे पर फंसते हैं बेहतर से, अभी क्या हुआ कि सत्यपाल मलिक ने दोबारा से 40 जवानों की हत्या का मामला उठा दिया यहाँ आकर जनता मंत्र पर आकर के। तो 40 जवानों के मामले से ध्यान भटकाने का एक ही तरीका था कि फिर तुम बुड़बक की तरह का नोट बंद करके एक नया सुगोपा छोड़ दो। पर क्रोनोलॉजी तब भी है, जापान गए ये आदमी नोटबंदी करके 2016 में भी, और अब भी जापान की तैयारी है। ये बड़ा संयोग है कि प्रयोग है, ये सोचने और समझने की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब नोटबंदी की थी, जो 500-1000 के पुराने नोट बंद करे थे, खुद साक्षात टीवी पर दर्शन करने आए। आज 2000 का नोट बंद, मतलब सर्कुलेशन से बाहर कर दिया गया, बंद ही मान लिया जाए। इतनी बड़ी खबर है, आरबीआई एक गाइडलाइन जारी कर देता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, मोदी जी का कहीं चेहरा नहीं दिखता है, मोदी जी जापान में, और इतना बड़ा फैसला ले लिया जाता है। मतलब जब बंद करे थे तो क्रेडिट लेने आ गए थे और अब मोदी जी दिख नहीं रहे। नहीं, देखो मोदी जी को समझ आ गया है। अब मोदी, देखिए मोदी खुद भी जानते हैं। आप ये समझ लेगा कि एक दौर था कि जब इनका देश के, मैं कहता हूँ कि दूसरी सरकारें और पार्टियां नजर नहीं आ रही थी देश के अंदर ना। अभी तो नरेंद्र मोदी खुद समझते हैं, कर्नाटक में जो 72 सभाएं की है मोदी जी और अमित शाह ने, बहुत बड़ी तादाद में कह सकता हूँ। तो उसके बाद इनका 65 विधायक वहाँ पर आए। तो अब उनको समझ आ गया कि अब नरेंद्र मोदी का फेस वैल्यू नहीं रहा। पहले का मामला था, पहले तो मोदी था, मोदी अपना मैजिक समझते थे। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु, उन्होंने कहा मूर्खों पर राज करने वाला अपनी असफलताओं को भी जश्न में तब्दील कर देता है। तो उस आदमी का तारीख है, उसने देश को रसातल में डुबा दिया, ताली बजाई। हमारे देश के कायदे कानून है, ईमानदारी की बात आपसे कहूं, अगर हमारे देश की जनता की जगह, हमारे देश की अदालत की जगह कोई और होता, जिस तरीके से मोदी ने ताली बजाकर नोट को प्रचलन से बाहर किया था, ये तो आरबीआई के कायदे कानून के खिलाफ है। उसके जो हमारे को जो वचन देता है आरबीआई, उसके खिलाफ है। इस आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा पर जेल जाना था। अगर ये दूसरे देश की बात होती, पर क्योंकि मूर्खों पर राज करने वाला है, अपने असफलताओं को जश्न में तब्दील करता है। जब कोरोना के 450 मामले थे तो देश में ताला लगवा देता है, और जब करोड़ों मामले हो जाते हैं तो ताला हटा देता है। हमारे देश में, फिर कहता हूँ, कोरोना में 450 मामले में ताले लगवाने के बाद
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को पैदल चलवाया, हमारे देश की माँ बहनों ने चलते चलते पैरों से खून टपक रहा था और खुले आसमान के नीचे बच्चे जने, जिस तरीके से ट्रेन के नीचे लोग कट के मरे, गाड़ियों से कुचल के मरे। आपको बताना चाहता हूँ, एक रामजी महतो का जिक्र मैं करता हूँ आपको। इस नालायक आदमी ने हत्याएं कराई हैं, इस पर तो हत्याओं का मुकदमा चलना था। इस आदमी रामजी महतो दिल्ली से चला ड्राइवर था, क्योंकि हमारे लाखों ड्राइवर है जो गाड़ी में रहते हैं, ढाबों में खाते हैं, सब कुछ बंद कर देता। रामजी महतो पैदल चला, झारखंड का था, और चलते चलते भूखा प्यासा वो बनारस में मरा। मैं बाकियों का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बहुत मौत हुई है, पर एक जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि राजधानी दिल्ली में ताली बजाई थी, वहां से पैदल चला, और जहां से चुन के आया ये नालायक आदमी, वहां जाके उसका देहांत हुआ। उसके परिजन उसका शव लेने नहीं आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ, कोरोना के लिए जो कमेटी बना रखी है, अभी उसकी एक रिपोर्ट आई बड़ी। उन्होंने कहा कि देश में 12 साल की आयु तक के बच्चों में एंटीबॉडी 96% लोगों में पाई गई। इसका मतलब हुआ कि लॉकडाउन के बावजूद ऐसा कोई घर और गांव नहीं बचा जहां कोरोना दस्तक नहीं दी होगी। हम तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में भी ना मास्क लगाया, ना शारीरिक दूरी रखी, ना मैंने मेरी धी पर टीका लगाया। हम जानते हैं कि जैसे बाकी रोग है वैसे ये भी एक रोग है। हमने तब भी सवाल उठाया था कि ये मुर्दा को तुम पैक करके क्यों दे रहे हो भैया? मुर्दा छींकता नहीं, खांसता नहीं, पाता नहीं, मुर्दा कहाँ फैलाएगा कोरोना? तब बाद में देना शुरू किया। हम ये कह रहे हैं कि इसकी एक एक असफलता मैं आज भी याद करता हूँ। 2019 में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोशल मीडिया के, 132 बिजली उत्पादन इकाइयों पर ताले लग गए। किस लिए? बिजली ज्यादा नहीं बनी थी। जो इस मूर्ख ने नोटबंदी और टैक्स पद्धति बदल करके हमारे देश के 6.5 लाख उद्योग पर ताले लगाए, करोड़ों लोगों की बेरोजगारी हुई, फिर भी मन नहीं भरा। फिर इसने तालाबंदी कर दी कोरोना काल में। अरे भाई, कुछ और भी तरीके हो सकते थे। चलो आप, है ना।